कांग्रेस की जानिब से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल की मुखालफत की है और आज कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के जितने भी बड़े नेता हैं वो जमकर इसकी मुखालफत करते हैं कि ये कैसा कानून लाया जा रहा है जिसमें आप एक चीफ मिनिस्टर को भी जो है वो अगर डिटेन करते हैं 30 दिन तक या कस्टडी में रखते हैं और उसके बाद आप उससे उसकी सारी ताकतें छीन सकते हैं या किसी मिनिस्टर से। कांग्रेस ने तो लोकसभा के अंदर भी इसकी जो है वो जमकर मुखालफत की है, पार्लियामेंट में भी इसकी जमकर मुखालफत की है और जम्मू कश्मीर से भी अब इस बिल के खिलाफ धीरे धीरे आवाजें जो है वो शुरू हो चुकी हैं। जबकि पहली आवाज जम्मू कश्मीर से जो इस बिल के मुखालिफ उठी है वो है एमएलए इफ्तिखार अहमद साहब जो एमएलए रजौरी हैं और इनकी जानिब से कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत भी की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे अहम तरीन बात यह है कि सर ऑन टेबल हुआ है ये बिल, रेजोल्यूशन पास हो चुका है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी और ज्वाइंट कमेटी को ये भेज दिया गया है। सर अगर ये बिल पास होता है तो इससे क्या दिक्कत आ सकती है सर जम्मू कश्मीर के अंदर? जबकि बीजेपी के लोग कहते हैं बहुत अच्छा बिल है, ये अमेंडमेंट बिल है और इस बिल के आने से कोई भी जो मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है वो कोई गलत काम नहीं करेगा जिस काम में 5 साल की जेल की सजा होगी, बल्कि सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी के साथ चलाएंगे। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने के लिए। बिल अगर अच्छी नीयत से आए और कोई भी काम अच्छी नीयत से किया जाए तो उसकी कोई मुखालफत नहीं होती। सर ये अच्छी नीयत से नहीं है। आप मुझे ये बात बताएं कि इन्होंने तो जो लॉ का बेसिक जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें है कि हम किसी को तब तक गिल्टी नहीं मानते जब तक वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए। आप पे एलिगेशन लगे, आप पे चार्जशीट होती है, चार्जशीट के बाद केस लगता है और कोर्ट में केस प्रूव होता है और उसके बाद आपको वो गिल्टी, आप कसूरवार हैं, आप मुजरिम हैं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, ये पुलिस डिसाइड नहीं करेगी। पुलिस ठीक है आपके खिलाफ कंप्लेंट है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन फाइनली जो प्रूव होगा वो कहाँ होगा? वो कोर्ट में प्रूव। एग्जैक्टली सर। लेकिन इस बिल में इनकी नीयत पे खोट है। खोट क्या है सर? देखिए एक बात मुझे बताइए, 30 दिन में अगर इन्होंने बिल क्या लाया, 30 दिन में अगर कोई भी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कस्टडी में या डिटेन होगा किसी हीनियस क्राइम में, सख्त तरीन इल्जाम में, एलिगेशंस पे, तो 30 दिन के बाद 31वें दिन हम उससे उसकी ताकत छीन लेंगे, उसे उसकी कुर्सी से उतार देंगे और ये इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। आप मुझे ये बताइए कि वैसे भी पूरे देश में कहीं भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो वहाँ से रिज़ाइन करना, वो रिज़ाइन खुद ही पार्टी करवा लेती है। लेकिन इस बिल को लाने से एक अनसर्टेनिटी लोगों में आ गई है। पॉलिटिकल सेटअप में इसको एज ए टूल, रिवेंजफुल टूल इस्तेमाल होगा। सर ये तो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है। देखिए एक बात है ना, वो उन्होंने एक हायरार्की लाई है जो जम्मू कश्मीर में उन्होंने चीफ मिनिस्टर के लिए लाई, मिनिस्टर के लिए लाई, प्राइम मिनिस्टर के लिए लाई। क्या ज़रूरत पड़ गई? आप मुझे बताएं ना, क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप 30 दिन में उसको रिमूव करने के लिए एलजी के पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है। आज इस जगह आने के लिए, आज ये बिल लाने की जरूरत क्या पड़ गई? जरूरत सिर्फ ये पड़ गई कि आप झूठा केस किसी पे डालोगे। आप जहां जहां आपकी बीजेपी की सरकार नहीं है, आपने देखा जहां जहां ये एमएलएस खरीदते हैं, उनको डराते हैं, ईडी का इस्तेमाल करते हैं, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी सरकारी एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग करके, उनको इस्तेमाल करके ये क्या करते हैं? अच्छा, आप कहते हैं बीजेपी के लोग इनको वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं और जहां जहां इनकी सरकार नहीं बन पाती, फॉर एग्जांपल जिन स्टेटों में बीजेपी की सरकार नहीं है, ठीक सर, ये कोई भी झूठा केस डालेंगे। जैसे हेमंत सोरेन को डाल दिया था, हेमंत सोरेन को इन्होंने अंदर डाल दिया था ना। अब क्या है, वहां ये डिस्टेबलाइज करने के लिए, एक पॉलिटिकल अपोनेंट को खत्म करने के लिए, अगर इनकी नीयत ये होती कि हम सिस्टम को रिफॉर्म करते, तो पहले ही कानून में प्रावधान है कि जिसके खिलाफ कोर्ट 3 साल से ज्यादा की सजा देता है वो तो ऑटोमेटिकली उसकी मेंबरशिप वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो ना एमएलए रहता है। अगर कोई भी एमएलए, एमपी, कोई भी मिनिस्टर जिसके खिलाफ कोर्ट क्रिमिनल केसेस में 3 साल से ज्यादा की सजा देता है तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन ये करना कि 30 दिन तक
मतलब अगर वो जेल में है, कस्टडी में है, कस्टडी में है, आप मुझे बताइए अगर उसके खिलाफ केस झूठा है तो ये तो आपने वेपनाइज कर दिया ना गवर्नमेंट बाद को। में एलजी साहब तो उसे फिर से रिजॉल्व कर सकते हैं, ये भी कहा है। नहीं, आप मुझे बताइए एलजी साहब, वो एलजी किसका होता है? एलजी किसका होता है? गवर्नमेंट जो मरकजी हुकूमत है इस समय आपने की। यहाँ देखा कि जब यहाँ 370 को हटाया तो कितनों को उठा के अंदर डाला, कितनों को अंदर डाला। आज उन पे क्या, मुझे बताओ, जब सीनियर लीडर्स जम्मू कश्मीर से जिनको हाउस अरेस्ट किया गया था, क्या उनके खिलाफ कोई चार्जेस थे? सर ये एक ट्रांसपेरेंसी का निज़ाम नहीं, आपको नहीं लगता कि इस चीज़ के आने से कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर जो है वो चोरी करने की कोशिश नहीं करेगा, किसी गलत हीनस क्राइम में इन्वॉल्वमेंट नहीं? आमिर साहब, पहले भी ऐसा होता था। आप मुझे बताइए, अगर किसी के खिलाफ भी चार्जेस होते थे, लॉ ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है कि आप तब तक किसी को कसूरवार साबित नहीं कर सकते अनटिल वो प्रूव ना हो गिल्टी प्रूव ना हो। तो आप तो ये उसके खिलाफ है ना, ये तो उसके खिलाफ आपने लाया ना। अच्छा, आप मानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को हटाने की कोशिश की जा रही है? जैसे एमपी के समाजवादी पार्टी के एमपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नॉन बीजेपी सीएम है, उसको हटाने की एक कोशिश है। नहीं, खाली जम्मू कश्मीर की मैं बात नहीं करता। इस एक्ट के अमेंडमेंट के बाद आपके पास इतनी एब्सोल्यूट पावर होगी कि आप किसी भी चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए आप ये वेपन यूज कर सकते हो। क्या आप मुझे बताएं, पिछले 10 सालों में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका आपने यूज नहीं किया पॉलिटिकल राइवल्स को खत्म करने के लिए? आपने कितनी सरकारें गिराई? कम से कम 10 से ऊपर स्टेटों की सरकारें आपने सिर्फ सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल करके गिराई। कांग्रेस क्यों अपोज कर रही है? आप लोग क्यों इसको अपोज? आप मुझे बताइए, जिसके खिलाफ हेमंत सोरेन है, ये असम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा, वो जब तक कांग्रेस में था तब तक वो भ्रष्ट था। उसके खिलाफ ईडी की भी कार्रवाई चल रही थी, सीबीआई की भी। जैसे ही उसने बीजेपी ज्वाइन की, वो सीएम बन गया। उसकी कार्रवाई का क्या हुआ? अशोक चौहान, प्रधानमंत्री जी के वर्ड है कि अशोक चौहान जेल में होगा जिस दिन हमारी सरकार बनी। जब तक कांग्रेस में था वो जेल में जाने के लायक था, क्योंकि उसने देश के साथ, वो भ्रष्ट नेता था। लेकिन जिस दिन वो बीजेपी में चला गया, दूसरे दिन ही उसको आपने राज्यसभा बनाकर दिल्ली में भेज दिया। तो मुझे बताओ, बीजेपी के पास क्या ऐसी मशीनरी है कि वो जितने भी भ्रष्ट लीडर हैं उनको, वो जब तक दूसरी पार्टीज में होते हैं, चाहे एनसीपी में हो, चाहे शिवसेना में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, तब तक वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, वो एंटी नेशनल होते हैं। जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं, ऐसी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, वो उसको उसके बीच में डालते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। तो ये इसको रिवेंजफुल एटीट्यूड एज ए वेपन इस्तेमाल करेंगे बीजेपी वाले, और जहां जहां इनकी सरकार है, सरकारों को गिराने का काम करेंगे। अगर ये इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने का काम करते तो हम इनका समर्थन करते। लेकिन आप कहते हैं कि 30 दिन, आप 30 दिन के लिए आप किसी पे भी ईडी की रेड करोगे, सीबीआई की रेड करोगे, आप उसको उठा के अंदर डाल दोगे, 30 दिन तक उसकी जमानत नहीं होगी, तो आप इसका मतलब उस चीज को डिस्टेबलाइज करने के लिए करोगे ना। आप कोर्ट को डिसाइड करने दो ना। आप कितना अच्छा होता अगर आप ऐसा कानून बनाते कि 30 दिन के अंदर उसकी जजमेंट आ जाती। और सर वैसे 30 दिन में कोई जजमेंट जल्दी आती भी नहीं है, कम से कम 2 महीने लगते, 3 महीने। नहीं, आप मुझे बताइए, तो उतना टाइम फ्रेम रख दीजिए ना। एग्जैक्टली, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते थे। मैंने सर एक चीज आज देखी कि कुछ व्यूवर्स ने आप ही की तरह कहा, और उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी कस्टडी में आप रखते हैं 30 दिन तक, तो 30 दिन के बाद आप उसकी पावर्स उससे छीन लेते हैं कि भाई अभी वो प्रूफ ही नहीं होता कि वो मुजरिम है या नहीं है। और एक मुजरिम को प्रूफ करते करते भी 2 से 3 महीने लग ही जाते हैं कोर्ट में, इस सब प्रोसीजर में। तो जो 3 महीने में उसकी इज्जत डैमेज होती है, या जो उसको कुर्सी से हटा दिया जाता है, या जो उसको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? नहीं तो 30 दिन क्यों दिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिर तो एक ही दिन रखो। जब उसको पुलिस ने ही एक दिन में, फिर आपने 30 दिन क्यों रखे? आप जैसा ही किसी के खिलाफ वो उसको उठा के अंदर डालो और उसको हटा दो। फिर तो एक्ट में एक ही दिन रखो कि जिसके खिलाफ अगर आपने सीधा धांधली ही करनी है, आपने सीधा अपोजिशन को खत्म करना है, टारगेट करना है, आप
सिर्फ सुधार के नाम पर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, इससे अच्छा अगर आप इस सिस्टम को सुधारते, आप एक्ट लाते। सर अच्छा एक चीज बताइए, जैसे आप कांग्रेस में एमएलए सर, ये कानून आने से आप डरेंगे? आप डरोगे? हम नहीं डरने वाले। कांग्रेस वाले डर तो लगेगा सर कि अमेंडमेंट आई है, क्या पता मुझे 30 दिन तक कस्टडी में रखें, मेरे हाथ से ये चीज चली जाए। बताऊं, जब राहुल गांधी जी ने डिफेमेशन केस उनके खिलाफ हुआ, तो वहां जब उनकी सदस्यता रद्द की गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की, तो लोअर कोर्ट ने कितनी सजा दी? बड़ी सजा उनको मिली। मतलब सिर्फ किस लिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कहीं भाषण दिया। तो ऐसे उदाहरण है। अगर राहुल गांधी जी के खिलाफ ये लोअर कोर्ट 3 महीने की सजा दे सकती, 3 साल की सजा, 3 साल उन्होंने एग्जैक्ट कितनी दी, मतलब 3 साल से ऊपर, ताकि वो डिस्क्वालीफाई हो। फिर हाई कोर्ट ने भी उसको क्या किया, अपहेल्ड। हाई कोर्ट ने भी उसको सजा को बरकरार रखा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू कर दिया, उसको क्रैश कर दिया, और उनकी जो मेंबरशिप थी। अच्छा सर, ये कानून आने से आपको लगता है, बतौर एक एमएलए जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके दिल में भी खौफ डर आएगा कि अमेंडमेंट बिल आ रहा है, कल को क्या पता मुझे भी इस तरीके की कोई चीज़ फेस ना करनी पड़े, मैं भी कोई जमात चेंज कर लूँ, या कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर है उस जमात से उन लीडर्स को तोड़ने की कोशिश की जाए, बीजेपी में लाया जाए, डराया जाए, इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाए, तंजीम के बीच में ही फूट पैदा करने की कोशिश की जाए? हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, ना हमारा लीडर डरता है और ना हम डरते हैं। आपने जेलों में डालना है तो कल के बजाय आज ही डाल दो। लोगों की हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। मैं आमिर साहब एक पॉइंट कह रहा था कि अगर आप सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन समझते हैं कि इलेक्टेड, मैं इसका कभी समर्थन नहीं करता कि एक इलेक्टेड आदमी अगर वो कहीं भ्रष्टाचार करता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दो। उसकी जो कार्रवाई 1 साल में होनी है, वो आप कर दीजिए 3 महीने में या 1 महीने में। फास्ट ट्रैक कोर्ट, आप 1 महीने में उसकी कार्रवाई डेली बेसिस पर एक फास्ट ट्रैक अलग से कोर्ट बना दो, जो सिर्फ पॉलिटिकल जो एमएलएज एमपीज का कोर्ट है, वो फास्ट ट्रैक केसेस में सुनवाई करेगा, और सुनवाई करने के बाद वो फैसला दे देगा। अगर फैसले में उसको सजा मिलती है, आप उसको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, आप उसको रिमूव कर दीजिए। देखिए, लेकिन अभी क्या मामला हो रहा है? अभी मामला ये हो रहा है कि इन्होंने सिर्फ एक डर का माहौल। सर उसी सवाल पे मैं आ रहा हूँ ना कि क्या आपको लगता है कि एक टेक्निक्स हो सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात के नेताओं को डराना, जमात को तोड़ना, सरकार को अनस्टेबल करना, गवर्नमेंट जो इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी हुई इक्तदार में मेजॉरिटी में, उसको विड्रॉ करने की कोशिश करनी, इस तरीके की कोई चीज़ हो सकती है? देखिए, मैं आपको एक ही बात आपकी विसादत से अपने लोगों को बताना चाहता हूँ। जब यहाँ से 370 हटाया गया, लीडरों को जेलों में बंद किया गया या नहीं किया गया? कितनी देर? साल भी रहे सर। रहे। उनका क्या कसूर था? उमर अब्दुल्ला साहब का क्या कसूर था? 370 के खिलाफ आवाज नहीं उठानी। तो जब आप कोई संवैधानिक काम कर रहे थे, जब आप लोगों के हित की बात कर रहे थे, तो इंटरनेट बंद नहीं करना चाहिए था। तो इंटरनेट बंद नहीं करना चाहिए था, लोगों को तो सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी। पहला सवाल मेरा। दूसरा, क्या इससे पहले आपने पॉलिटिकल केसेस नहीं डाले लीडर्स पे, एमएलएस पे? आपने पीडीपी की क्या हालत की? आज जो कुछ जमातों को तो आपने पूरा समर्थन दिया हुआ है। तो आपकी राजनीति डराने की राजनीति है, बदले की राजनीति है। आप लोगों के खिलाफ वेपन, कोई भी कानून है, उसका इस्तेमाल करते हैं आप, और सिर्फ आप अपने आप को पावरफुल रखना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसे कानून लाते हैं जिससे आप देश में अपोजिशन को कमजोर करें। हम इस बात का समर्थन करते अगर आपकी नीयत अच्छी होती। नीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन इनकी नीयत कहां? इन्होंने ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं। आप मुझे एक बात बताइए आमिर साहब, एक भी पिछले 10 साल में बीजेपी का लीडर अंदर हुआ है? हुआ तो बता दो, बताओ। अब ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप हिंदुस्तान, मैं कभी भी मैं पार्शल बात नहीं करूंगा, मैं इम्पार्शल बात करूंगा। आप मुझे बताइए, जब हमारी यूपीए की सरकार थी तो कलमाड़ी साहब को जेल में किसने डाला? वो कांग्रेस का एमपी था। राजा जो तब टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनको जेल में किसने डाला? आप मुझे बताइए। हमने अपनी सरकार के मंत्रियों को रिजाइन करवाया, उनको जेल में डाला अगर उन पे एलिगेशंस आए। आप मुझे बताओ, बीजेपी का एक लीडर बताओ
जिसने गुनाह किया हो, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो, इवन वो कुछ बॉक्सिंग, वो इसका रेसलिंग एसोसिएशन का वो क्या नाम था उसका, जो उसका प्रेसिडेंट था, उसके खिलाफ तो वो प्लेयर्स ने, वो महिलाओं ने बोला कि हमारा शोषण, रेप हमारे साथ सेक्सुअल अब्यूजमेंट हो रही है, लेकिन इन्होंने उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की, उसको भी नहीं जेल में डाला। सेक्सुअल असॉल्ट का इल्जाम लगा था ना, वो एमपी थे बीजेपी के। क्या इन्होंने लगातार स्पोर्ट्स के लिए प्रोटेस्ट पे भी रहे, उन्होंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, वो महिलाएं रोई, लेकिन क्या अमित शाह जी और मोदी जी के आंखों में एक आंसू भी आया उनको देखकर? हकीकत है कई सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनके साथ ये सदाकत रखते हैं। और बीजेपी का पिछले 10 साल हम क्यों सवाल उठाते हैं, हमारी इनकी नीयत पे क्यों सवाल हम उठाते हैं? क्योंकि जब वो दूसरी पार्टीज में होते हैं, अपोजिशन पार्टी में होते हैं, तब वो भ्रष्ट होते हैं। जैसे ही वो कांग्रेसी भाजपा में जाता, उस मशीन में, वो भ्रष्टाचार को साफ करने वाली मशीन में धुलता है, और बीजेपी में जाके वो बिल्कुल राष्ट्रवादी भी हो जाता है और ईमानदार भी हो जाता है। हम पूछना चाहते हैं, मोदी जी और अमित शाह जी के पास कौन सी ऐसी मशीन है जिससे वो भ्रष्टाचार को भी मिटा देते हैं और एंटी नेशनलिज्म को भी मिटा देते हैं? और दूसरी बात, अगर इन्होंने बीजेपी के पिछले 11 साल में क्या एक भी कार्यकर्ता और वर्कर भ्रष्टाचार उसने नहीं किया होगा? क्या वो एक भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है? देखिए, अगर आप कोई भी आंकड़ा उठाएं, जब हमारी सरकार थी, हमारे किसी कार्यकर्ता ने या किसी एमएलए ने अगर कहीं उसके खिलाफ चार्जेस थे, हमने उठाकर इन्वेस्टिगेशन की उसकी। तो इसलिए इनकी नीयत पे खोट है। ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए इनके ये इसीलिए बिल लाते हैं। हम इस बिल का विरोध करते हैं और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने के लिए ये बिल लाए जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद साहब थे, जिनकी जानिब से कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत की गई है, और इनका कहना है कि इस तरीके के जब बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं तो उनका कारण और वजूहात एक है कि आप रूलिंग पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और अपोजिशन को कमजोर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बिलखुसूस इस तरीके के कानून लाने से क्या 1 महीने में आप ये साबित कर सकते हैं कि आप मुजरिम हैं या निर्दोष हैं? तो अनटिल उस चीज के लिए कोर्ट की जानिब से जब तक के जवाब ना आए, तो क्या तब तक कस्टडी में 30 दिन रखने की हैसियत से आप एक इंसान से उसका जो एक अधिकार है, जो एक फंडामेंटल राइट है, क्या वो छीन रहे हैं? इन सब चीजों पर बहस शुरू हो चुकी है। ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है, ऑन टेबल था, और अब इसके ऊपर जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर जो है वो अलग अलग क्रिटिसिज्म और अलग अलग रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।